Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll start real analysis. Okay. In between we'll take calculus as well because इन दोनों का जो सिलेबस है वो बहुत कॉमन है उसमें. ठीक है. अच्छा, इससे पहले आई हैव कवर्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हैज बीन टेकन केयर ऑफ. ठीक है. इसके PYQ भी आई हैव डिस्कस, तो ये आप लोग देख सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट है. ठीक है. एंड फिजिक्स पोर्शन जो पेपर 2 है, फ्लूइड एंड मैकेनिक्स, दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ. ठीक है. इनके PYQ भी हो गए हैं. और जो फर्स्ट पेपर है उसमें स्टैटिक्स डायनेमिक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दे हैव बीन कवर्ड. ठीक है. इसका PYQ बचा है, विल टेक अप दैट सम टाइम लेटर. ठीक है. सो ये सब टॉपिक कवर कर चुका हूँ, सो ये आप लोग देख सकते हो. ठीक है. अभी ये टॉपिक, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक इनफैक्ट. ठीक है. और इंटरेस्टिंग भी है इनफैक्ट. आफ्टर कॉम्प्लेक्स दिस इज द मेन स्ट्रीम मैथमेटिक्स टॉपिक इनफैक्ट. ठीक है. तो इसके लिए जो रेफरेंस बुक विल यूज दैट इज मलिक एंड अरोड़ा. मैथमेटिकल एनालिसिस नेम से बुक है. इट्स अ गुड बुक. ओके. सो विल रिलाई ऑन दैट फॉर रियल एनालिसिस. ओके. अच्छा, इसमें सिलेबस में हमारे जो है दैट इज रियल नंबर सिस्टम एज एन ऑर्डर्ड फील्ड विद लिस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, इनफिमम सुप्रीमम वाला कॉन्सेप्ट. ठीक. सीक्वेंसेस. सीक्वेंसेस. लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस. ठीक है. कोची सीक्वेंस, इस पे क्वेश्चन पूछा है इस बार. completeness of real line, series and its convergence, absolute and conditional convergence of series of real and complex terms. real and complex terms. ठीक है. जनरली रिसेंट पास्ट में कॉम्प्लेक्स टर्म्स के जो सीरीज है उस पर कोई क्वेश्चन आया नहीं है. ठीक है. सो स्टिल विल सी. कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, properties of continuous functions on compact set, Riemann integral, this part is important in fact. Riemann integral, improper integrals, fundamental theorem of integral calculus. ठीक है. इधर से तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं. और डेफिनेट या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कैलकुलस में भी रहेगा. यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड इंटीग्रेबिलिटी फॉर सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शंस ऑफ सेवरल, अच्छा 2 और 3 वेरिएबल्स. ठीक है. मैक्सिमा एंड मिनिमम. सो ये सब अपने सिलेबस में है. सो टुडे विल स्टार्ट विद द सीक्वेंस. ठीक है. ये सब अपने आप कवर हो जाएंगे जो भी, जो ये है बेसिक्स है. ठीक है. तो सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस, ये जो पोर्शन है विल कवर दैट. ठीक है. सो विल स्टार्ट विद सीक्वेंसेस. ओके. सो इसमें मीन्स ये बुक जो है इस पे रिलाई किया जा सकता है और PYQ आप लोग देख सकते हो. ठीक है. ओके. सो लेट अस सी सीक्वेंसेस. ओके. सो पहली बात, व्हाट इज सीक्वेंस. सीक्वेंस जैसे कि मान लो कि कोई फंक्शन या कोई मैपिंग हमने डिफाइन कर दी. अ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू अ सेट ए. ठीक है. वेयर ए इज सबसेट ऑफ रियल नंबर सिस्टम. ठीक. देन जो ये मैपिंग है ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. मीन्स जैसे अगर मान लो ये कोई टर्म ले लिया हमने एक्स एन ऐसे. ठीक है. तो यहाँ वेयर ये जो एन है दैट बिलोंग्स टू एन. अगर इस फंक्शन की बात करें, ठीक है, इस फंक्शन में अगर डोमेन पूछा जाए, जो ये मैपिंग मैपिंग हमने डिफाइन की है, इसकी डोमेन जो होगी दैट विल बी ऑफ कोर्स एन, दैट इज नेचुरल नंबर. ठीक है. और अगर इसकी कोडोमेन की बात करें तो वो ए होगा विच इज पार्ट ऑफ रियल नंबर. ठीक है. सो सीक्वेंस, इनफैक्ट सीक्वेंस are those mappings or those functions which are basically defined from natural number to real number systems. Okay. हाँ. ओके. जो सीक्वेंस होती है उसमें जो ये एन होगा यहाँ पे, दैट इज बेसिकली दैट इज डोमेन फॉर दिस मैपिंग, राइट. और जो एक्स एन होंगे दे विल ऑल बी इन रियल नंबर सिस्टम. ठीक है. सो ये जो ए है, तो अगर इसमें पूछा जाए कि इसकी जो डोमेन है वो तो नेचुरल नंबर होगी, मीन्स डोमेन तो हमेशा इनफाइनाइट सेट होगी. अच्छा देखो, जो सेट होते हैं ये सब तो पता ही होगा कि सेट होते हैं वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है किसी सेट में तो इनफाइनाइट सेट हो गए. ठीक है.
ऐसे इंटरवल भी फाइनाइट इनफाइनाइट होते हैं। इंटरवल जैसे ए कोमा बी है, अगर इसकी जो लेंथ है, इंटरवल की लेंथ क्या होगी, बी माइनस ए। इफ दिस इज फाइनाइट देन वी से दैट दिस इंटरवल इज फाइनाइट। एंड जैसे मान लो अगर इस टाइप से हैं ए कोमा इन्फिनिटी, तो इसमें जो लेंथ होगी वो इन्फिनिटी होगी, सो देन विल से दैट दिस इज इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, अब देखो ये इंटरवल है तो ये एक सेट भी हो जाएगा, पर इसमें ए और बी के बीच के सारे नंबर आ रहे हैं, तो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं अगर ए और बी रियल नंबर सिस्टम में है। ठीक है, तो ये जो सेट होगा वो इनफाइनाइट होगा, बिकॉज देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, बट दिस इंटरवल इज फाइनाइट बिकॉज इसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सेट में, उससे उसकी वो इनफाइनाइट है या फाइनाइट वो विल डिसाइड। और इंटरवल की लेंथ मीन्स बी माइनस ए जो होता है उससे विल डिसाइड कि इंटरवल फाइनाइट है या इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब ये जो n है, n क्या होता है, दिस इज नेचुरल नंबर्स, 1 2 दीज आर नेचुरल नंबर्स, राइट, इन्फिनिटी तक। तो जो फंक्शन, ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है, इसके जो डोमेन होगी वो हमेशा इनफाइनाइट होगी, मीन्स इनफाइनाइट सेट होगा डोमेन हो। ठीक, और अगर इसके रेंज की बात की जाए तो जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, सो ये हो सकता है x1 x2 सो ऑन xn एंड ये सब नंबर होंगे। ठीक है, तो ये इसकी रेंज होगी। अब देखो जब रेंज लिखेंगे तो इसमें जो टर्म्स डिस्टिंक्ट है वही विल राइट। जैसे मान लो xn अगर ले लिया जाए -1 की पावर n, अगर ये xn ले लिया हमने सीक्वेंस जो है, तो इसमें देखो अगर n को 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, -1 की पावर 1 दैट इज -1, और n को अगर 2 पुट किया जाए तो -1 की पावर 2 दैट इज 1। ऐसे x3 क्या आएगा, -1। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो टर्म्स होंगे, अगर इसकी रेंज की बात की जाए इस सीक्वेंस की, तो ये रेंज क्या होगी, या तो 1 होगा या -1, 1 या -1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म +1 -1 1 -1 ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो अगर रेंज नहीं बोल सकते इसको, मीन्स ये हमारी सीक्वेंस हो गई, ये सीक्वेंस हो गई, इस टाइप के इनफाइनाइट टर्म हो गए। तो अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज में क्या होता है कि इसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वही लिखेंगे हम, -1 और 1, दिस इज द रेंज, इसमें सिर्फ दो एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जैसे इसमें अगर पूछा जाए कि इसका जो है थर्ड टर्म क्या होगा, तो x3 -1 होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की बात की जाए सो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट टर्म्स डिफरेंट है, तो बेसिकली जो पोजीशन होगी, टर्म्स की जो पोजीशन होगी दैट विल डिसाइड कि वो कौन सा टर्म है। ठीक है, इवन इफ देयर मैग्नीट्यूड आर सेम, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है। ठीक है, और ये फोर्थ है। ओके, उनके मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे देखा जाए तो -1 और 1 ही है, बट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। ठीक, और रेंज इसका फाइनाइट सेट है जिसमें -1 एंड 1 ही एलिमेंट। आई होप समझ में आता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो रेंज इसकी डिफाइन हो गई। रेंज हमेशा रियल नंबर सिस्टम का पार्ट होगी, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो रियल सीक्वेंसेज ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस मीन्स रियल सीक्वेंसेज फॉर आवर पर्पस। ठीक, अगर ये जो है, ये जो सेट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का पार्ट हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेज हो जाएगी। ठीक है, बट for our purpose real sequences will be referred as sequence only। ठीक, अब इसके देखो, इसमें आई होप ये समझ में आता है कि ये नॉर्मल सी चीज़ है। अगर मान लो एक्स एन इक्वल्स टू एन ले लिया हमने, ये सीक्वेंस है वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ऐसा इसका अगर फर्स्ट टर्म पूछा जाए, फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, x1 इक्वल्स टू 1, ऐसे सेकेंड टर्म होगा 2, x3 विल बी 3 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये सीक्वेंस बन गई हमारे पास। ठीक है, तो इसमें अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज क्या होगी इसकी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर ही हो जाएगी इनफैक्ट इसकी, विच इज ऑफ कोर्स सबसेट ऑफ रियल नंबर। और अगर इसकी डोमेन की बात की जाए तो डोमेन तो जितनी भी सीक्वेंस होगी हमेशा नेचुरल नंबर एन ही होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो 1 2 3 यही वैल्यू पुट करेंगे। आई होप इट क्लियर है। ठीक है, अब देखो सिंपल, जैसे अब सीक्वेंस की प्रॉपर्टी की बात आए अगर, तो वही चीज़ें हैं, सम ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, सम ऑफ सीक्वेंस और डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस, डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस। ओके, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीक्वेंस,
और क्या हो सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो सम ऑफ सीक्वेंस, मान लो एक्स एन ये एक सीक्वेंस है और वाई एन एक सीक्वेंस है, तो इनका सम जो होगा वो ये होगा, ठीक है। सो दिस विल इटसेल्फ बी ए सीक्वेंस, ठीक है। अगर इसका फर्स्ट टर्म पूछा जाए तो वो क्या होगा, x1 प्लस वाई वन, दैट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सम ऑफ सीक्वेंस। ऐसे इसका अगर फिफ्थ 2020 टर्म पूछा जाए तो क्या होगा, x 2020 प्लस वाई 2020, ये टर्म्स हो जाएगा, ठीक। ऐसे डिफरेंस में क्या होगा, बस एक्स एन, अगर सीक्वेंस का डिफरेंस की बात करें तो एक्स एन माइनस वाई एन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि प्लस माइनस वाई एन, ये हो जाएगा एक्स एन प्लस माइनस वाई एन, ठीक है। सो दैट विल बी डिफरेंस। ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कैसे होता है, टू सीक्वेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, एक्स एन वाई एन, इससे जो सीक्वेंस बनेगी दैट विल बी इट्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें विल सी लेटर ऑन की सीजारोस थ्योरम से कैसे इसकी वैल्यू वी रियलाइज, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स एन डिवाइड बाई वाई एन, प्रोवाइडेड वाई एन इज नॉट जीरो फॉर एनी एन, ठीक है, देन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस। ये नॉर्मल चीजें, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब देखते हैं बाउंडेड, बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। अ सीक्वेंस इज बाउंडेड और अनबाउंडेड, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। ओके अगर मान लो ये एक्स एन वेयर एन बिलोंग्स टू एन इज ए सीक्वेंस, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट m1, या सिंपल स्मॉल m ले लेते हैं, स्मॉल m एंड कैपिटल M which are part of real number system such that there exist m and capital M, these real numbers, ठीक है, such that x n is always greater than small m and less than capital M, या इक्वलिटी भी हो सकती है, then sequence x n is बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर हमने अभी देखा था कि एस एक्स एन को माइनस वन पावर एन लिया, तो इसमें देखो इसके टर्म्स जो या इसकी जो रेंज है वो क्या आई थी, वन एंड माइनस वन, तो ऑफ कोर्स ये जो सीक्वेंस है ये हमेशा माइनस वन और वन के बीच में लाई करेगी, सो दिस इज एन बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक। तो देखो इसको, या इसको इनडायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर किसी भी सीक्वेंस की रेंज बाउंडेड है, इफ रेंज इज बाउंडेड, रेंज ऑफ सीक्वेंस is bounded, then it is a bounded sequence, ठीक, सीक्वेंस। आई होप क्लियर है, ठीक है, आसान कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें देखो, अच्छा इसी में बाउंडेड जो है, ये बाउंडेड चीज को भी दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक होता है अपर बाउंड, या ऐसा बोल सकते हैं बाउंडेड अबव, और एक होता है बाउंडेड बिलो, ठीक है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाउंडेड अबव मीन्स जैसे एक्स एन है, अगर ये लेस देन एम है, ठीक है, फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन, देन वी से दैट दिस इज बाउंडेड अबव, ठीक है। और अगर ये जो एक्स एन सीक्वेंस है हमारी, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल एम फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, मीन्स यहाँ पे एन जितने भी टर्म्स होंगे सीक्वेंस के, सबके सभी इस स्मॉल एम से, वेयर ऑफ कोर्स एम एंड एम आर पार्ट ऑफ रियल नंबर सिस्टम, एम एंड कैपिटल एम आर फ्रॉम रियल नंबर सिस्टम, देन वी से दैट दिस इज बाउंडेड बिलो, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब होगी, व्हेन अ सीक्वेंस is bounded only when it is bounded above, it is bounded above as well as bounded below, ठीक है। दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अगर सिर्फ अबव बाउंडेड अबव है तो भी वी कांट से कि वो बाउंडेड होगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मान लो एक्स एन इक्वल्स टू, ओके इफ वी टेक एन पावर
या एन ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, या इसमें जो टर्म्स होंगे वो क्या आएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। सो दिस इज नॉट बाउंडेड, दिस इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो, ठीक है, बाउंडेड बिलो बाय 1, ठीक है, बिकॉज एवरी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, but there is no such capital M belongs to R for which every term of this sequence is, not series, sequence is basically less than that term. Means we cannot find any M belongs to R such that xn is less than equals to M for every n belongs to n. ऐसा M यहाँ exist नहीं करता, because इसका तो जो इसके terms can go up to infinity, they can be very large, so we cannot find M जो उस लार्ज नंबर से बड़ा हो, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आता है। सो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक। अब देखो, अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसमें भी मैंने लिमिट और कंटिन्यूटी जब डिस्कस की है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर में, तो उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैंने वहाँ डिस्कस की हुई है, वही डेफिनेशन विल यूज हियर। अगर इसमें थोड़ा डाउट है तो यू मे रेफर दोज लेक्चर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वहाँ से जो बेसिक डेफिनेशन होती है लिमिट की, ठीक है, वो समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो मान लो ये कोई इसको कैसे बोलेंगे कि अगर मान लो ये एक्स एन हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है, तो अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू एल हो रही है, देन वी से दैट लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज एल, ठीक है। सिम्बोलिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई सीक्वेंस है वो ये है, तो अगर इसकी लिमिट की बात की जाए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, तो वो आ रही है 0। सो वी से दैट लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज 0, ठीक है। अगर इसको जो इसकी कन्वेंशनल डेफिनेशन है तो वो कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एक्स एन इज said to be L if there exists f snow greater than 0. F snow, this is a number, in fact, however small, this can be very small number, however small. If there exists f snow however small such that xn minus L modulus is less than f snow for each n greater than equals to m where m belongs to natural number, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब n जो है इस पर्टिकुलर m से, जैसे मान लो ये m हमने ले लिया 2021, ठीक है, तो जब भी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2021 होगा, मीन्स यहाँ पे जैसे x 2021 x 2022 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, ऐसे जितने भी टर्म ले लो उसका इस l से जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, और एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल नंबर, इनफैक्ट इट इज एज गुड एज 0, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एन और एल के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी वेरी स्मॉल वेन एवर दिस एन इज ग्रेटर देन एम, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है लिमिट की, दिस इज द ट्रेडिशनल डेफिनेशन, ठीक है। जैसे इस बार जो क्वेश्चन आया कोची सीक्वेंस पे, वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन से होगा, ठीक है, कोची भी विल सी, ठीक है। तो ये मैंने वैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले चैप्टर में भी ये डिस्कस किया, ठीक। तो आए समझ में आता है, ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, ठीक है, जो IIT JEE के टाइम पे भी इसका यूज होता है, ठीक। आए समझ में आता है। जैसे कि अगर अगर हमें पूछा जाए, ठीक है, कि हमारे को मान लो सीक्वेंस दे दी गई सीक्वेंस दे दी गई हमें, लेट अस से दैट दिस इज 1/n, ठीक है, और इसके लिए हमें देखना है कि इसकी जो लिमिट है वो क्या होगी, ठीक है। अगर देखो इसमें xn माइनस 0 किया जाए तो ये क्या आएगा, xn मीन्स 1/n माइनस 0। अगर लेस देन एप्सिलॉन करा जाए इसको, तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो अगर इफ लेट ओके 1/एप्सिलॉन से ग्रेटर देन जितने भी n होंगे, ठीक है,
उनके लिए ये वैलिड होगा 1/एप्सिलॉन। अब देखो 1/एप्सिलॉन जो है उससे बड़ा कोई इंटीजर लिया जाए, लेट m बी let m where m such that m belongs to n be taken such that m is greater than 1/एप्सिलॉन, ठीक है। देन तब क्या होगा, मीन 1/एप्सिलॉन से बड़ा एक m लिया गया, ठीक है। तो क्योंकि 1/एप्सिलॉन से बड़े n के लिए तो ये वैलिड है, तो उससे बड़ा अगर m जो नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1/एप्सिलॉन जो है जरूरी नहीं है ना नेचुरल नंबर हो, ये दो फ्रैक्शन हो सकती है, तो इससे बड़ा एक नेचुरल नंबर n लिया जाए तो उसके लिए क्या होगा, देन there exists epsilon greater than 0 however small such that xn minus 0 is always less than epsilon for each n greater than equals to m, ठीक है, where m is greater than this। आई होप समझ में आता है। सो ये होगी इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन। तो इससे व्हाट वी कैन से कि लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस विल बी 0, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक चीज और है, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड है कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो वी कैन से इफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस exists and is equal to L, then we say that sequence is convergent to L, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिलेटेड इसी से चीज़ें ये बोल सकते हैं हम लोग, इफ़ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट then it will be bounded, of course। if a sequence is convergent then it is bounded, ठीक है। but the reverse may not be true, ठीक है। ये तो सिंपल चीज़ है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, -1 की पावर n, ये हमने सीक्वेंस ले ली, तो अगर इसका मॉडुलस लिया जाए तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑफ कोर्स बाउंडेड। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इसके जो भी रेंज होगी वो क्या होगी, -1 और 1 होगी। इसका मतलब जो xn होगा दैट विल बी ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1, और इनफैक्ट -1 एंड 1 ही होगा। सो दिस इज बाउंडेड, ठीक है। बट स्टिल इट इज नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि इसकी जो लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 पावर n कैन बी 1 और -1 डिपेंडिंग ऑन n। जब n इन्फिनिट होगा, अगर वो पॉजिटिव इवन नंबर है तो 1 हो जाएगी, अगर वो मान लो जैसे मान लो वो ओड है तो -1 हो जाएगी। तो ये लिमिट वॉन्ट एग्जिस्ट, ठीक है। और ठीक है, उस हिसाब से वी कैन से कि ये बाउंडेड है, स्टिल इट्स लिमिट डजंट एग्जिस्ट मींस, तो ये चीज़ होगी। पर अगर कन्वर्जेंट है तो हमेशा बाउंडेड होगी, वो प्रूव किया जा सकता है उसको भी, ट्रेडिशनल डेफिनेशन, ठीक। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक चीज़ और है, जैसे कि a sequence is said to be divergent या diverging to infinity if limit x n where n tends to infinity approaches toward infinity। Similarly, series diverge to minus infinity, ठीक है। Similarly, नोट सीरीज, सीक्वेंस, सीरीज बाद में देखेंगे। सिमिलरली सीक्वेंस इज said to be divergent to minus infinity if limit x n where n tends to infinity approaches towards minus infinity, ठीक है। इसको ट्रेडिशनल डेफिनेशन से बोल सकते हैं। जैसे इसको अगर लिखना चाहे तो ये जो होगा एक्स एन, मॉडुलस एक्स एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन सर्टेन नंबर, लेट अस से के बोल दो या कुछ भी बोल दो, फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, ठीक है। अगर कोई के जो है
एग्जिस्ट करता है रियल नंबर सिस्टम में कि xn उससे हमेशा बड़ा होगा फॉर एवरी टर्म, then we say that sequence is said to be divergent, where this k is basically very large number, very large number. This is not a random or real number, in fact this should be a very large number. ठीक, ऐसे इसमें भी बोल सकते हैं xn जो है या मॉडुलस या सिंपल xn को बोल सकते हैं। ठीक, अगर समझ में आता, ये हो गया। अच्छा, इसमें मान लो अगर कोई सीक्वेंस है वो ना तो कन्वर्ज कर रही है ना ही डाइवर्ज कर रही है, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, जैसे -1 की पावर n है, तो ना तो इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रही है, इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट अगर लेंगे तो या तो 1 होगी या -1 होगी, तो दिस इज ऑसिलेटरी। प्लस ये फाइनाइट है, इसकी जो ये लिमिट है या ये जो है बाउंडेड है, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, और ऐसे ही कुछ अगर मान लो जैसे कुछ सीक्वेंस है जो बेसिकली इनफाइनाइट होगी, मीन्स लिमिट लेंगे तो मीन्स की उसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी भी आ सकती है माइनस इन्फिनिटी भी आ सकती है, तो उनको बोलेंगे इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस। ठीक है, सो आई होप ये नॉर्मल चीज़ें थी। ठीक है।